हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 के कोर 3 के इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 6 जनवरी 2022 को होने वाला है। यहाँ पर मैंने तीनों टाइप के गेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अभी तक मेरे द्वारा जितने भी सेमेस्टर के गेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस हूबहू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के गेस्ट क्वेश्चंस आसानी से आपको मिल सके। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक अपन एंशिएंट इंडियन कल्चर, अर्थात कि प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनान का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, अर्थात कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सातवाहन वंश के एक महान शासक थे, इसी की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द पुष्यमित्र शुंग, अर्थात कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लें, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, अर्थात कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन एज एग्जामिन, अर्थात कि क्या आप मानते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, परीक्षण करें, है ना। इसे दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था, इसकी विवेचना करें, है ना। तो कुल मिला के आप लोगों को देखना है कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल था, इसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी व्याख्या आप लोग कैसे करते हैं, इसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसी को आप लोगों को जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात कि गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार करें। यहाँ पे देखें कि गुप्ता पीरियड से कम 2 सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, चाहे वह कभी कभी कहा जाता है कि गुप्त काल का मतलब समुद्रगुप्त जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन था, है ना, उसकी व्याख्या करें, या कभी कभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। लेकिन इस बार का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, दोनों हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन, है ना, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन, अर्थात कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुल मिला के 7 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनान का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तीसरा, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। चौथा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। पांचवा, क्या आप मानते हैं कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, परीक्षण करें। छठा, गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और सातवां, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है वह 4 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लिखने के लिए दिया जाता है, जो लिखना होता है आप लोगों को, वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा। तो इन 7 क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप चारों क्वेश्चन आसानी से वहाँ पे करके आ जाएंगे। नो डाउट 4 क्वेश्चंस के अलावा भी उसमें और क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन जरूर मैच कर जाएंगे, इसलिए इन 7 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, जिसमें जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है। तो इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 2 क्वेश्चंस आप लोगों का आ जाए।
जैसे कि पहला मथुरा कला एवं गांधार कला पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, बी में कालिदास पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, सी में फाहियान का भारत विवरण पे शॉर्ट नोट्स लिखना है और डी में गुप्तकालीन सामाजिक अवस्था पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये 4 शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हमने दिए हैं। इसमें से मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक क्वेश्चंस तो आप लोगों का जरूर आ जाएगा, इसलिए आप इसे चारों आप लोग जरूर तैयार करें। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करें, क्योंकि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। और अगर आपने 10 में 10 सही कर लिए तो आपका जो है 10 मार्क्स जो है कम्प्लीटली आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी का ही क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ। इंग्लिश का जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक जो था वह पुष्यमित्र शुंग था। यहाँ पे हमने रेड इंक से हाईलाइट कर दिया है आंसर को, ताकि आसानी से आप लोगों को याद रह सके। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित था। यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिकाल का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों करिकाल जो था यह चोल राज्य से संबंधित था। यह चोल वंश का एक शासक था करिकाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त वंश का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह था हरिसेन, है ना। और इसका इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मथुरा कला का विकास हुआ था? तो दोस्तों मथुरा कला का विकास जो है वह कुषाण काल के समय में सबसे ज़्यादा हुआ था। और चूँकि यहाँ पे शासक का नाम दिया हुआ है, तो चूँकि कनिष्क जो है वह कुषाण शासक ही था, तो इसीलिए इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखें, मथुरा कला और गांधार कला 2 कला विकसित हुई थी कुषाण काल के समय में, है ना। और ये दोनों कला कुषाण काल के समय में जो है अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंची थी, तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मृच्छकटिकम के रचनाकार जो हैं वह शूद्रक है ना। तो यहाँ पे मैंने आंसर में ये किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों वैनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और चूंकि हर्षवर्धन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम, अर्थात इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ पे ध्यान रखें, वैनसांग जो है वह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और एक और पूछा जाता है फाहियान, है ना, फाहियान। तो फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो इन दोनों चीनी यात्रियों को ध्यान में रखें, वैनसांग और फाहियान। तो वैनसांग हर्षवर्धन के समय में और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों अमरकोश के रचनाकार जो हैं वह अमर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो अभी ही मैंने इसके पहले चर्चा की थी कि कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये भी ध्यान रखें कि कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन वंश का प्रमुख शासक जो था वह गौतमीपुत्र सतकर्णी था। यहाँ ये क्वेश्चन जो है पहले भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था, तो वही क्वेश्चन यहाँ है, दूसरे तरीके से पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों संगम का अर्थ जो है
वह सभा होता है। संगम काल दक्षिण भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि संगम का अर्थ क्या होता है, तो संगम का अर्थ यहाँ पर सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गुप्त काल को ही जो है प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर बार लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है या शॉर्ट क्वेश्चन में कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, कैसे एक्सप्लेन करें, है ना। तो ये सब थोड़ा सा तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का महान वैज्ञानिक कौन था, तो दोस्तों गुप्त काल का जो महान वैज्ञानिक जो थे वह आर्यभट्ट थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था, तो हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था, और ये पुलकेशियन द्वितीय जो थे वह चालुक्य वंश के सबसे महान सम्राट थे, और इन्हीं ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, पल्लव वंश का, है ना, तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा नरसिंहवर्मन प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनसांग भारत आया था, वैनसांग भारत आया था मतलब किसके समय में भारत आया था, यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड को देखें आप लोग। वैनसांग विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ, अर्थात कि किसके कार्यकाल में वैनसांग भारत आया था, तो वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन कब शासक बना, तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है वह 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पे अपन बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी डेड इन द ईयर, अर्थात कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हुई थी, और इसी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो है गुलाम वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों की राजधानी थी, मतलब चोलों की राजधानी कहाँ थी, तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, मतलब कब, तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि तराइन का 2 युद्ध हुआ, है ना, 3 युद्ध होता है बेसिकली। प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में, वह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन तराइन की द्वितीय युद्ध में जो है वह पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे, और पृथ्वीराज चौहान को जो है मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो भारत में जो सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह अरेबियन थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक का नाम क्या है, तो हर्षचरित के लेखक का नाम बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो दोस्तों श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वह 240 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान भारत कब आया था, तो दोस्तों फाहियान जो है वह भारत जो है 399 ईस्वी या 400 ईस्वी में आया हो था, तो यहाँ पे चूंकि 399 ईस्वी ऑप्शन में नहीं है इसलिए 400 ईस्वी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वह पाल वंश का धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने अंतिम बार भारत पर आक्रमण कब किया था, तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जो है वह 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी थी मतलब कहाँ, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश की नींव किसने डाली थी, सातवाहन वंश की नींव जो है वह सिमुक नामक व्यक्ति ने डाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो गांधार कला का विकास जो है वह कुषाण काल में हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था किसे? तो दोस्तों गुप्त काल में भुक्ति जो है वह प्रांतों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों का सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अरबों के सिंध आक्रमण का उद्देश्य राजनीतिक भी था, धार्मिक भी था, आर्थिक भी था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, अर्थात कि इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों महमूद गजनवी जो है यामनी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसु शब्द का संबंध है? तो कसु शब्द जो है वह गुप्तकालीन शब्द टर्मोलॉजी था और इसका मतलब होता था गोल्डन करेंसी, अर्थात कि स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी की रचना की थी किसने? तो दोस्तों कादम्बरी की रचना जो है वह वानभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो संगमेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह विजयादित्य ने करवाया था। ये मंदिर जो है वह कर्नाटक में अवस्थित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? तो अभी इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि गुप्त वंश की जो नींव है वह श्रीगुप्त ने डाली थी और 240 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी, इसलिए गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ का जवाब क्या हो जाएगा? 240 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? ये इस क्वेश्चन की भी चर्चा हम लोग अभी किए हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन सबसे पहले किसने कहा था? तो डॉक्टर स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्ल शैली का विकास किस वंश में हुआ था? तो दोस्तों मामल्ल शैली का विकास जो है वह पल्लव राजवंश के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो है वह 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और महमूद गजनवी का यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, है ना, क्योंकि यहाँ से उसने कई क्विंटल हीरे जवाहरात सोने चांदी लूट करके जो ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था? तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में ग्रामों में स्वायत्त शासन किस राजवंश ने लागू किया था? तो चोल राजवंश ने सबसे पहले जो है ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था। तो इस तरीके से ये कुल मिला के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को, अर्थात कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएँ उसको आप लोग आसानी से कर सकें बिना किसी प्रेशर के। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। जय हिंद।